स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे प्रेमचंद की कहानी पूस की रात, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। इसके मुख्य तीन ही पात्र हैं। एक है हल्कू, जो एक किसान है, गरीब किसान, और उसकी पत्नी है मुन्नी, और उसका कुत्ता है झबरा। हल्कू जो कि हमेशा खेती किसानी तो करता ज़रूर है, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उसी से जुड़ी हुई ये कहानी है। चलिए देखते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? यानी 3 रुपए जो है इन लोगों ने जमा कर रखा था कंबल खरीदने के लिए, क्योंकि माघ और पूस का जो महीना होता है, या यूँ कहें कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर जनवरी का महीना, इसमें बहुत ठंड पड़ती है। तो मुन्नी कह रही है कि अगर कंबल नहीं खरीदोगे तो हार अर्थात खेत खलिहान में रात कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, यानी जब फसल कटेगी तो पैसे दे देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, यानी उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहूं। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं काट सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यानी हल्कू सोच रहा है कि भले ही ठंड से मर जाऊंगा ये चलेगा, लेकिन हमें गालियां दे सहना ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। वह सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया। जैसा कि उसका नाम हल्कू था, लेकिन वो हल्का नहीं था, उसका शरीर भारी भरकम था, और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी बोली। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकते ही नहीं आती। यानी सूद का जो हिसाब है बार बार चुकाते जाओ फिर भी कभी खत्म नहीं होता। मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? जैसे ही ये बात हल्कू ने कहा तो एक तरह से आत्मसम्मान को ललकार हुई। मुन्नी ने तड़पकर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। सच्चाई थी इस बात में। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले, लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, क्योंकि कई दिनों नहीं बल्कि कई महीनों से जो है वो लगातार पैसे जमा किया था, तब जाके 3 रुपए हुए थे। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। चलिए अगला दृश्य। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की
एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। न कुत्ता सो पा रहा था ठंड के चलते, न उसका मालिक सो पा रहा है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। हल्कू जो है अपने कुत्ते को कह रहा है कि तुमको ऐसा लगा कि जैसे हम कोई दावत खाने जा रहे हैं, जैसे हमसे पहले पहले तुम दौड़े चले आए। अब ठंड झेलो। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, उसके कुत्ते की बुद्धि ने शायद ये समझ लिया कि स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ हिलाकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहां से बर्फ ले आ रही है। पछुआ हवा सर्दी के मौसम में जो पश्चिम दिशा से चलती है हवा पूर्व की ओर, उसी को पछुआ कहते हैं। सर्दी में यही हवा बहुत ठंड लेकर आती है और गर्मी में यही जब पछुआ हवा बहती है तो लू चलती है। तो वही कहता है कि पछुआ हवा जो है न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं तो फिर एक चिल्लम भरूं, गांजे का चिल्लम। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिल्लम तो पी चुका। यह खेती करने का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू अफसोस कर रहा है कि एक मैं हूं जो मेरे पास जाड़ा काटने के लिए एक भी कंबल नहीं है, और दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े धनी मनी लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना कुछ है जाड़ा भगाने के लिए कि सर्दी जो है उनके कंबल और जो भी साधन है उसको देखकर भाग जाता है। मजूरी हम करें और मजा बड़े लोग लूटते हैं। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है चिल्लम पीने से। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू और जाड़ा खा ले, कल से यहां पुआल बिछा दूं, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी, जबरा की। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। यानी हल्कू अपनी गोद में कुत्ते को सुलाया हुआ है, ऐसा लग रहा है दोनों चीर संगी हैं। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता।
वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसके आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा, छतरी के बाहर जाकर भूखने लगा। हल्कू ने से कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यानी कुत्ता जो है अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। अगली परिस्थिति, 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ा था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आसमान की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। यानी रात के कटने का जो है लगातार इंतजार कर रहा था कौन? हल्कू, क्योंकि बहुत ठंड थी। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरकर तापें। टांठे तो हो जाएंगे तो फिर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं-कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में घुसकर अंधेरा हुआ था। बगीचे में जहां घुसे ये लोग, घुप अंधेरा था, बहुत ज्यादा अंधेरा था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। कुत्ता का सबसे प्रिय भोजन है हड्डी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा, ये सोचकर जो है लगातार पत्तियां जमा कर रहा था कौन? हल्कू। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए
मानो ठंड को ललकार रहा हो, जो तेरे जी में आए सो कर। यानी ठंड को जो है अब चैलेंज करने लगा, ठंड को अब ललकार देने लगा। कौन? हल्कू। आग जलने के कारण ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझी? नहीं नहीं, इतनी ठंड न खाते। जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा जाओ इस अलाव को अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। यानी जैसे ही उसके शरीर में गर्मी आई, अब एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नई खुशी का अनुभव कर रहा है हल्कू। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द में घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। आग फिर बुझ जाती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूखकर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसकी खेत में आया है। लेकिन देखिए, इसे पता जरूर लग रहा है कि जानवरों का झुंड खेत में आया, और उधर आलस्य भी इसको घेरे जा रहा है। इधर कर्तव्य भी है और उधर आलस्य भी है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में अपने कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में जो है कोई जानवर नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा वह। उसे भ्रम हो रहा है, कहां अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। उसे यह महसूस हुआ कि लगता है खेत चरा जा चुका है। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो। कुत्ते को आमतौर पर जब किसी को भगाने के लिए प्रेरित करना होता है तो उसके मालिक जो है इस ध्वनि में बोलते हैं। ऐसा कहने पर जो है कुत्ता तुरंत एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ किसी जानवर को खदेड़ देता है। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर
अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता यानी कुछ न करना, अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? मड़ैया खेत में उस जानवरों से खेत की रक्षा करने के लिए जो छोटा सा काम चलाऊ घर बनाया जाता है उसको मड़ैया कहते हैं, या फिर आम भाषा में इसी को मचान वगैरह भी कहा जाता है। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। थक चुका था वो जानवरों को भगाते भगाते। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। यानी उसे मुक्ति मिल गई अब खेतों की रखवाली करने से। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।